बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अकबर अली आराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के नर्सिंग लेक्चर। लेकिन आज तो मैं लेक्चर देने नहीं जा रहा, बल्कि मैं मुबारकबाद देने जा रहा हूं ईद की उन तमाम लोगों को जो मेरे स्टूडेंट और कुछ दोस्त जो सऊदी अरब में हैं, उन लोगों को और आलम इस्लाम को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इन दोस्तों में मेरे मोहम्मद अमीन, ठीक है, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ ईद की। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट वहाँ पर काम कर रहे हैं, शाहजहाँ है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अदनान मंगी है, कुछ हमारे पुराने दोस्त हैं, डॉक्टर अशरफ मेमन, डॉक्टर अब्दुल रसूल, इन सबको ईद की मुबारक। इसके जो अमेरिका वगैरह में या इंग्लैंड वगैरह में जो नर्सिंग से रिलेटेड मैं इसलिए बात करूँगा कि उन्हें ईद मुबारक, ठीक है। इनमें हमारे जो दोस्त हैं उनमें महबूब कलोड़ो है, मेरे क्लास फेलो हैं। इसके अलावा मेरे दीगर दोस्तों में गुलसनाई है, ठीक है, निसार गलाल हैं, बतूजो साहब हैं। इसके अलावा जो है अब्दुल्ला कलोहर, डॉक्टर कादर सरकी, इन सबको भी ईद के मुबारक। ईद की जो नमाज होती है उसका तरीक़ेकार जो होता है उसमें काफ़ी मरतबा कन्फ्यूजन होती है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और उसमें आमतौर पर ये होता है कि ईद की नमाज में सबसे अहम मसला होता है ज़ायद जो 6 तकबीर होती हैं उनका। तो आज के बाद आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि ईद की नमाज में जो शुरू की 3 ज़ायद तकबीरें हैं, वो ज़ायद तकबीरें हमें जो है क़िरात से पहले अदा करनी होती हैं। यानी कि इमाम साहब जब क़िरात शुरू करें उससे पहले, तो उससे पहले ज़ाहिर है हम सना और तावूज़ और तस्मिया वगैरह पढ़ते हैं, और इसके बाद जो है इमाम साहब क़िरात शुरू करते हैं। तो क़िरात से पहले 3 हमें तकबीरें कहनी होती हैं। तो उसमें हम अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरी मरतबा फिर अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, और तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए हम हाथ बांध लेते हैं। तो ये शुरू की 3 तकबीरें हैं। उसके बाद दूसरी रकत में जो तकबीर है वो क़िरात के बाद है। तो याद रखिएगा, पहले जो 3 तकबीरें हैं वो क़िरात से पहले हैं और दूसरी रकत में क़िरात के बाद है। यानी कि इमाम साहब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे, वो अलम शरीफ पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, और सूरत के बाद जो है वो तकबीरें कहना शुरू करेंगे। तो आप अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, दूसरी के लिए भी अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, तीसरी तकबीर के लिए भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए हम रुकू में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है ये 3 ज़ायद तकबीरें दूसरी और पहली रकत में आपने देखा कि वो क़िरात से पहले। तो अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि पहली रकत में 3 तकबीरें जो हमें कहनी है वो क़िरात से पहले कहनी है, और दूसरी रकत में क़िरात के बाद और रुकू में जाने से पहले। बस इतना अगर हमें याद रहता है तो इंशाल्लाह ताला कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि नमाज में बाज़ बात वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो सजदे में चले जाते हैं या रुकू में चले जाते हैं, तो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। जी दोस्तों, अब मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा दोनों में आप ये कर सकते हैं। तो जो शख्स भी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 300 मरतबा पढ़कर अपने मरहूमीन को और तमाम आलम इस्लाम के जो मरहूमीन हैं उनको इसाले सवाब करेगा, तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 1000 अनवार दाखिल करेगा। और पढ़ने वाले शख्स जब इंतकाल करेगा तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल करेगा। इसके लिए हवाला हमारी किताब है मकाशिफ़तुल क़ुलूब, और इसका सफ़ा नंबर 308 है। ठीक है, उम्मीद है आप ये वजीफ़ा ज़रूर करेंगे और अपने मरहूमीन को इसाले सवाब ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे मरहूमीन हैं उनको भी आप ज़रूर ये वजीफ़ा करके उन्हें जो है वो इसाले सवाब करें और उनकी कब्र पर जाकर इसाले सवाब करें। और ऐसे में मुझे याद आता है हमारे अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब और गुलाम सरवर कादरी साहब मरहूम, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे, हमारे सीनियर भी थे, हमारे उस्ताद भी थे। तो उनको भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे,
آمین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.